आज जो बंगाल की इलेक्शन के रिज़ल्ट आए हैं, जैसे 5 स्टेटों में रिज़ल्ट आने थे तो 4 स्टेटों में बीजेपी की हार हुई है। तो ये मानना है हमारा सभी किसानों का कि कुछ समय पहले किसान संगठनों के नेता भी बंगाल गए थे और बंगाल में जो रिस्पांस मिला था लोगों से, लग रहा था कि बीजेपी की हार होगी। आज वो नतीजे आए हैं। लेकिन कुछ लोग 10 साल से वहाँ ममता बनर्जी की सरकार थी तो उनसे नाराज थे, लेकिन जब किसान वहाँ गए, किसानों ने वहाँ बड़ी बड़ी रैलियाँ की तो लोगों का मूड बना कि बिल्कुल आज देश का अन्नदाता जो है, आज देश का मजदूर जो है वो इस केंद्र की सरकार से परेशान है। तो उसकी बात को मानते हुए मैं ये समझता हूँ कि आज बड़ी जीत हुई है इस आंदोलन की। जो दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान आकर बैठे हुए हैं, पिछले 5 महीने से 6वां महीना चल रहा है। तो ये नरेंद्र मोदी को और बीजेपी वालों को मैं तो कहता हूं कि डूब मरना चाहिए। जो कहते थे कि 200 के पार जाएंगे, तो आज लोगों ने दिखा दिया कि उनकी बीजेपी वालों की क्या औकात है, क्योंकि उन्होंने आज तक जितने फैसले किए हैं वो लोगों के विरोध में हैं, लोगों के पक्ष के नहीं हुए। जैसे जीएसटी लाए, नोटबंदी की, हर फैसला जो था लोगों के विरोध में था। तो आज क्योंकि बंगाल में इन्होंने पूरी सरकार वहां बिठा दी जाके, वहां देखिए हमारे देश का गृह मंत्री वहां बैठा है, प्रधानमंत्री वहां बैठा है, पूरा बीजेपी का तंत्र वहां लगा दिया। और उसके बाद फिर देखिए इनकी शर्मसार जो हार हुई है। अब बीजेपी वालों को सीख लेनी चाहिए कि ये जो आंदोलन है ये सत्य है और वो जो बोल रहे हैं वो सब कुछ झूठ है। बीजेपी वाले जो बोल रहे हैं झूठ है। तो इस आंदोलन की जीत है, ये सत्य की जीत है कि बीजेपी की वहां बंगाल में हार हुई है। और बंगाल जो है बड़ी स्टेट है, आज उस स्टेट में हार हुई है। अगर बीजेपी वाले अभी सीखते नहीं, इससे कोई सीख नहीं लेते, तो आने वाली 2022 में बाकी स्टेटों में, जैसे यूपी है, उन स्टेटों में भी किसान जाएंगे और वहां जाकर भी अपना प्रचार करेंगे और बताएंगे लोगों को कि ये जो देश को बेचने वाले हैं बीजेपी वाले, इनसे बचना कैसे है, देश को बचाना कैसे है और किसान मजदूर हर वर्ग को कैसे बचाना है। तो ये हमारा भाव ये है कि आज बड़ी खुशी है किसानों में। आप देखेंगे शाम तक बहुत जगह जो किसान हैं आंदोलन में बैठे हैं, वो और उनके घरों में, गांव में, सब जगह लड्डू बांटे जाएंगे। किस लिए? कि सब आज समझ रहे हैं कि ये इस आंदोलन के कारण, क्योंकि 10 साल से बीजेपी वहां ममता की सरकार थी, तो ममता दीदी की जो सरकार थी उसके एंगेज थे लोग। लेकिन किसानों के इस आंदोलन के कारण, जैसे पंजाब में हुआ था कि पंजाब की इलेक्शन आई कारपोरेशनों की, नगर निगम की, तो उसमें बड़ी जीत कांग्रेस की हुई और बीजेपी की हार हुई। वो कांग्रेस वाले बेशक ये समझते थे कि हमारी जीत है, हम ये कहते थे उनकी जीत नहीं है, ये बीजेपी का विरोध है। बीजेपी से लोग ऊब गए हैं कि इनको वोट अब नहीं देना है, तो उसके चलते ये सारी वोट जो बीजेपी के अगेंस्ट पड़ रही है। हम जब वहां गए थे 10 मार्च को, मैं भी गया था, तो वहां पर जब हम गए तो वहां लोगों ने कैप लगाए हुए थे, नो वोट फॉर बीजेपी। तो आज ये मेरा मानना है कि आज उसका रिजल्ट सामने आया है कि ये आंदोलन जो है ये सत्य है, आंदोलन के पक्ष में है ये रिजल्ट और बीजेपी के अगेंस्ट में है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ममता के पक्ष में है, ये आंदोलन के पक्ष में है रिजल्ट और किसानों के पक्ष में है, देश के अन्नदाता के पक्ष में है और बीजेपी के अगेंस्ट है। अब इससे बीजेपी को सीख लेनी चाहिए और इन जो तीनों कृषि कानून है, इन तीनों कृषि कानूनों को रिपील करके और एमएसपी पे लिखित गारंटी कानून बना के किसानों को उनके घरों में सुरक्षित वापस भेजना चाहिए। क्योंकि अब कोरोना की महामारी चल रही है, तो किसानों को तुरंत उनके घरों में भेजना चाहिए। अगर फिर भी नहीं भेजते तो फिर तो आंदोलनकारियों ने पक्के मकान बना लिए हैं, इनको पूरे भारत में से बीजेपी को भगा कर जाएंगे। ये सीख लेना चाहिए इनको कि आज बंगाल से इनकी हार हुई है, पूरे भारत में इनकी हार होगी अगर ये तीनों कृषि कानूनों को रिपील नहीं करते। तो ये बीजेपी की बड़ी हार है और इस आंदोलन की जीत है। सो मैं इतना ही कहता हूं कि आज भी बीजेपी वालों को सीख लेना चाहिए और इससे सीख लेकर किसानों को सुरक्षित उनके घरों में भेजना चाहिए, उनकी मांगे मान लेनी चाहिए। आज जो बंगाल की इलेक्शन के रिज़ल्ट आए हैं, जैसे 5 स्टेटों में रिज़ल्ट आने थे तो 4 स्टेटों में बीजेपी की हार हुई है। तो ये मानना है हमारा सभी किसानों का कि कुछ समय पहले किसान संगठनों के नेता भी बंगाल गए थे और बंगाल में
जो रिस्पांस मिला था लोगों से, लग रहा था कि बीजेपी की हार होगी। आज वो नतीजे आए हैं। लेकिन कुछ लोग 10 साल से वहाँ ममता बनर्जी की सरकार थी तो उनसे नाराज थे, लेकिन जब किसान वहाँ गए, किसानों ने वहाँ बड़ी बड़ी रैलियाँ की, तो लोगों का मूड बना कि बिल्कुल आज देश का अन्नदाता जो है, आज देश का मजदूर जो है, वो इस केंद्र की सरकार से परेशान है। तो उसकी बात को मानते हुए मैं ये समझता हूँ कि आज बड़ी जीत हुई है इस आंदोलन की। जो दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान आकर बैठे हुए हैं, पिछले 5 महीने से 6वां महीना चल रहा है, तो ये नरेंद्र मोदी को और बीजेपी वालों को मैं तो कहता हूं कि डूब मरना चाहिए। जो कहते थे कि 200 के पार जाएंगे, तो आज लोगों ने दिखा दिया कि उनकी, बीजेपी वालों की क्या औकात है, क्योंकि उन्होंने आज तक जितने फैसले किए हैं वो लोगों के विरोध में हैं, लोगों के पक्ष के नहीं हुए। जैसे जीएसटी लाए, नोटबंदी की, हर फैसला जो था लोगों के विरोध में था। तो आज क्योंकि बंगाल में इन्होंने पूरी सरकार वहां बिठा दी जाके, वहां देखिए हमारे देश का गृह मंत्री वहां बैठा है, प्रधानमंत्री वहां बैठा है, पूरा बीजेपी का तंत्र वहां लगा दिया। और उसके बाद फिर देखिए इनकी शर्मसार जो हार हुई है। अब बीजेपी वालों को सीख लेनी चाहिए कि ये जो आंदोलन है ये सत्य है, और वो जो बोल रहे हैं वो सब कुछ झूठ है। बीजेपी वाले जो बोल रहे हैं झूठ है। तो इस आंदोलन की जीत है, ये सत्य की जीत है कि बीजेपी की वहां बंगाल में हार हुई है। और बंगाल जो है बड़ी स्टेट है, आज उस स्टेट में हार हुई है। अगर बीजेपी वाले अभी सीखते नहीं, इससे कोई सीख नहीं लेते, तो आने वाली 2022 में बाकी स्टेटों में, जैसे यूपी है, उन स्टेटों में भी किसान जाएंगे और वहां जाकर भी अपना प्रचार करेंगे और बताएंगे लोगों को कि ये जो देश को बेचने वाले हैं बीजेपी वाले, इनसे बचना कैसे है, देश को बचाना कैसे है, और किसान मजदूर हर वर्ग को कैसे बचाना है। तो ये हमारा भाव ये है कि आज बड़ी खुशी है किसानों में। आप देखेंगे शाम तक बहुत जगह जो किसान हैं आंदोलन में बैठे हैं, वो और उनके घरों में, गांव में, सब जगह लड्डू बांटे जाएंगे। किस लिए? कि सब आज समझ रहे हैं कि इस आंदोलन के कारण, क्योंकि 10 साल से बीजेपी वहां ममता की सरकार थी, तो ममता दीदी की जो सरकार थी उसके एंगेज थे लोग। लेकिन किसानों के इस आंदोलन के कारण, जैसे पंजाब में हुआ था कि पंजाब की इलेक्शन आई कारपोरेशनों की, नगर निगम की, तो उसमें बड़ी जीत कांग्रेस की हुई और बीजेपी की हार हुई। वो कांग्रेस वाले बेशक ये समझते थे कि हमारी जीत है, हम ये कहते थे उनकी जीत नहीं है, ये बीजेपी का विरोध है। बीजेपी से लोग ऊब गए हैं कि इनको वोट अब नहीं देना है, तो उसके चलते ये सारी वोट जो बीजेपी के अगेंस्ट पड़ रही है। हम जब वहां गए थे 10 मार्च को, मैं भी गया था, तो वहां पर जब हम गए तो वहां लोगों ने कैप लगाए हुए थे, नो वोट फॉर बीजेपी। तो आज ये मेरा मानना है कि आज उसका रिजल्ट सामने आया है कि ये आंदोलन जो है ये सत्य है, आंदोलन के पक्ष में है ये रिजल्ट, और बीजेपी के अगेंस्ट में है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ममता के पक्ष में है, ये आंदोलन के पक्ष में है रिजल्ट, और किसानों के पक्ष में है, देश के अन्नदाता के पक्ष में है, और बीजेपी के अगेंस्ट है। अब इससे बीजेपी को सीख लेनी चाहिए, और इन जो तीनों कृषि कानून है, इन तीनों कृषि कानूनों को रिपील करके और एमएसपी पे लिखित गारंटी कानून बना के किसानों को उनके घरों में सुरक्षित वापस भेजना चाहिए। क्योंकि अब कोरोना की महामारी चल रही है, तो किसानों को तुरंत उनके घरों में भेजना चाहिए। अगर फिर भी नहीं भेजते तो फिर तो आंदोलनकारियों ने पक्के मकान बना लिए हैं, इनको पूरे भारत में से बीजेपी को भगा कर जाएंगे। ये सीख लेना चाहिए इनको कि आज बंगाल से इनकी हार हुई है, पूरे भारत में इनकी हार होगी अगर ये तीनों कृषि कानूनों को रिपील नहीं करते। तो ये बीजेपी की बड़ी हार है और इस आंदोलन की जीत है। सो मैं इतना ही कहता हूं कि आज भी बीजेपी वालों को सीख लेना चाहिए, और इससे सीख लेकर किसानों को सुरक्षित उनके घरों में भेजना चाहिए, उनकी मांगे मान लेनी चाहिए। सत श्री अकाल। प्लीज़ साडे चैनल सांझा पंजाब नू लाइक ते सब्सक्राइब करो यूट्यूब ते।